बायोलॉजी में नर्सिंग एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको प्रिपेयर करना है, और अगर आप चाहते हो मैं प्रिपरेशन कराऊं तो कमेंट में ज़रूर कहना ताकि मैं आपको प्रिपरेशन करवा सकूं। अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ टॉपिक मेंशन करके दे रही हूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको प्रिपरेशन करना ही करना है बिफोर योर नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। चाहे आप जिस भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को टारगेट करो जिसमें 11th और 12th का सिलेबस आता है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, कुछ ऐसे नर्सिंग एग्जाम है जिसमें सिर्फ 12th का सिलेबस आता है, जैसे कि CUET, उसके लिए हम अलग से बात करेंगे। फिलहाल उन नर्सिंग एग्जाम्स की बात कर रहे हैं जिसमें 11th और 12th का सिलेबस आता है। एग्जाम्पल के तौर पे एम्स नर्सिंग, CNET, BCE, CE, इस तरह के जो भी एग्जाम्स हैं जिसमें 11th और 12th दोनों का सिलेबस आता है नर्सिंग में, उनकी हम बातें कर रहे हैं। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो कि आपके क्लास 11th का चैप्टर है, इसमें से आपको मेजरली कुछ टॉपिक्स पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। चैप्टर वाइज मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कम से कम इतना आपको पता होना चाहिए कि जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो क्या है, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो क्या है और किसने दिया। ठीक है, और उसके अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स आपको याद रखने होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, कब से ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल स्टार्ट हो रहे हैं, कब से डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स स्टार्ट हो रहे हैं, ये आपको एनिमल किंगडम में देखना है, लेकिन शुरुआत आपको यहीं से देखने को मिलती है। ठीक है, मोनेरा किंगडम के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। ये 2 किंगडम आपके अच्छे से तैयार होना चाहिए विथ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आपका एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में आपको नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स दोनों देखने हैं, मतलब नॉन कॉर्डेटा के कुछ फंक्शंस, कॉर्डेटा के कुछ फंक्शंस, और आपको ये मतलब बहुत अच्छे से याद रखना है कहाँ से ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स स्टार्ट है, कहाँ से डिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट है, कहाँ से नर्वस सिस्टम स्टार्ट हुआ, कहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हुआ और किसका कौन एग्जाम्पल है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा एनिमल किंगडम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको एक्सार्च क्या है, एंडार्च क्या है, ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। वैस्कुलर टिश्यू जो कॉर्क कैम्बियम है ना, कैम्बियम है, कैम्बियम टिश्यूज जितने हैं वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। जो रूट का कैम्बियम वाला पार्ट है ना, उसे प्लीज़ अच्छे से तैयार करो, क्योंकि आपको फेलम, फेलोडर्म ये सब में काफ़ी कंफ्यूज करता है, काफ़ी बार इससे मैचिंग रिलेटेड क्वेश्चंस देखे गए हैं। सो आप प्लीज़ इसे तैयार करो। और जो लेयर्स होती है, किसके बाद कौन सी लेयर्स है, जैसे कि आपका ट्राइकोम मल्टीसेलुलर होता है, रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं, किसके बाद कौन सा लेयर आने वाला है, कॉर्टेक्स कब आएगा, पिथ कब आएगा, जाइलम कब है, फ्लोएम कब है, ये सब का आपको सीक्वेंस बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है, क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चंस देखे गए हैं सीक्वेंस को लेकर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेल साइकिल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेल साइकिल का पूरा चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है। सेल साइकिल में आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है बायोलॉजी से रिलेटेड जिसमें सेल साइकिल के क्वेश्चंस ना आते हों। क्याज्मा कब बन रहा है, ठीक है, साइनेप्सिस कब हो रही है, किस तरह से रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, कौन से फेज में क्या हो रहा है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। खास करके इसमें भी अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूं तो मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट, वो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ लेना, कौन से समय क्या हो रहा है। पैकेटिन, जाइगोटिन और आपका जो डिप्लोटिन है, ये सब स्टेज में कौन से स्टेज में क्या हो रहा है, ये आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए। सो मेक श्योर आप ये अच्छे से पढ़ रहे हो एटलीस्ट इस चैप्टर में। इसके बाद आता है आपका बॉडी फ्लूइड्स, जो कि आपका सर्कुलेशन से रिलेटेड है। वहाँ आपको डिसऑर्डर्स थोड़े याद रखने हैं और वहाँ आपको जो हार्ट से रिलेटेड फंक्शंस हैं वो याद रखने हैं, और प्लस जो आपका जो ब्लड का पूरा ब्लड के जो सेल्स हैं उनका क्लासिफिकेशन है, जैसे कि न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। सो आपको पता होना चाहिए कोई भी इन्फेक्शन होगा तो न्यूट्रोफिल सबसे पहले पहुंचेगा उस इन्फेक्शन के साइट पे। WBC में से सबसे तेज जो पहुंचेगा वो न्यूट्रोफिल पहुंचेगा, क्योंकि उनके नंबर बहुत ज़्यादा हैं। माइक्रो पुलिसमैन कौन है, मैक्रो पुलिसमैन कौन है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। फैगोसाइट्स में कौन कौन आते हैं, ये सब चीज़ें आपको बॉडी फ्लूइड्स में एकदम क्लियर होनी चाहिए। आप चाहते हो मैं आपको पढ़ाऊँ तो प्लीज़ आप कॉमेंट करना, मैं तैयार हूँ आपको पढ़ाने के लिए, लेकिन आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। आपका जो मतलब आप हमारी वीडियोज़ देखो, जो शुरुआत की कुछ वीडियोज़ मैं डाल रही हूँ, अगर आप उन्हें देखते हो और सब्सक्राइब करते हो चैनल को, तुरंत पढ़ाने को तैयार हूँ। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट इसके बाद है जो है आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। इसमें आपको रास सिस्टम बहुत अच्छे से आना चाहिए। रास सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और एक्सक्रीटरी सिस्टम में से, ठीक है। काउंटर करंट से कई बार मतलब क्वेश्चन आते हैं, जो काउंटर करंट वाला टॉपिक है वहां से कई बार क्वेश्चन आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में। एक और बात, इसमें ब्रीदिंग के चैप्टर में एक जो टाइडल वॉल्यूम है, जो ईआरवी है, इनसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका कितना वॉल्यूम है, उसे आपको खाली याद करना होता है, वो टॉपिक आप तैयार कर सकते हो। इसके बाद है आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में आप सारी हड्डियां याद करके रखो, कौन सी हड्डियां कितनी हैं और कहाँ पे हैं, विदाउट कोई कौन कौन से टाइप के जॉइंट है, किस जॉइंट का क्या एग्जाम्पल है। जैसे हाथ का आप फोल्ड कर रहे हो तो ये हिंज जॉइंट है, गले को रोटेट कर रहे हो तो ये पाइवोट जॉइंट है। ये सब आपको मालूम होना चाहिए कि यस मूवमेंट में कौन सा जॉइंट वर्क करता है, नो मूवमेंट में कौन सा जॉइंट वर्क करता है, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद है आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको नर्व इंपल्स कैसे ट्रैवल होती हैं, डीपोलराइजेशन क्या है, रीपोलराइजेशन क्या है, ये कॉन्सेप्ट एकदम 100% क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद आता है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें आपको कौन सा डिसऑर्डर किस हार्मोन के हाइपर सिक्रेशन, किस हार्मोन के हाइपो सिक्रेशन की वजह से हो रहा है, कौन सा हार्मोन ज्यादा होने पे कौन सा डिसऑर्डर हो रहा है, और कौन सा हार्मोन कौन सा ग्लैंड प्रोड्यूस कर रही है, ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। हार्मोन से रिलेटेड, डिसऑर्डर से रिलेटेड भर भर के क्वेश्चंस देखे गए हैं, हर साल देखे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आप 12th पे। 12th का जो चैप्टर्स हैं उन पे आ जाते हैं। 12th के चैप्टर में आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर है वो आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाएगा, खासकर रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। आपको पता होना चाहिए कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस किसके एग्जाम्पल है, जैसे कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 किसका कौन सा एग्जाम्पल है, लूप किसका एग्जाम्पल है, प्रोजेस्टासर्ट किसका एग्जाम्पल है। आपको मालूम होना चाहिए कि इम्प्लांट्स भी आपके कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं, सो कौन किसका एग्जाम्पल है कई बार कंफ्यूज किया जाता है मैचिंग क्वेश्चंस में, आप उसे तैयार करके रखिए, ठीक है। नेक्स्ट जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है, जिसमें खाली मतलब आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो 4th चैप्टर है, 3rd चैप्टर की मैं बात करूँ अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी, क्योंकि कई लोग के पास ओल्ड एनसीईआरटी होती है। तो जो 3rd चैप्टर है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला, उसमें आपको गैमेटोजेनेसिस पे बहुत ध्यान देना है, खासकर फीमेल गैमेटोजेनेसिस काफ़ी कंफ्यूज करती है, तो फीमेल गैमेटोजेनेसिस आपको एकदम 100% क्लियर होनी चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये आ जाता है 12th में से। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। हेल्थ एंड डिजीज़ में आपको मालूम होना चाहिए कि जो मतलब मलेरिया हो रहा है वो कौन से मॉस्किटो की वजह से हो रहा है, जो आपका एडीज फ्लाई है वो कौन सा डिजीज़ कॉज कर रही है, जो आपकी एनोफिलीज है मॉस्किटो है वो कौन सा डिजीज़ कॉज कर रही है, कौन से मॉस्किटो से कौन सा डिजीज़ होता है, चिकनगुनिया किसकी वजह से होता है, जो फाइलेरिया होता है वो कौन से मॉस्किटो की बाइटिंग की वजह से होता है, और कौन से ऑर्गेनिज्म उसे कॉज करता है, ठीक है। ये आपकी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। और इसी में ड्रग एब्यूज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, जो आपके ओपियोइड्स हैं उसके क्या एग्जांपल है, मॉर्फिन किसका एग्जांपल है, कैनाबिनॉइड्स किसका एग्जांपल है, जो आपके हेलुसिनोजेंस हैं उसमें कौन कौन आते हैं और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है शरीर पे, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अल्कोहल एब्यूज से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, ड्रग एब्यूज से पूछता है, और खाली 2 पेज का है वो, आराम से आप उसे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है आपका इवोल्यूशन। जो मैन का इवोल्यूशन है ना, ह्यूमन इवोल्यूशन, उस चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो देखे गए हैं वो ब्रेन कैपेसिटी से देखे गए हैं। जैसे निएंडरथल की ब्रेन कैपेसिटी 1400 सीसी है, ठीक है। क्रो मैग्नन की ब्रेन कैपेसिटी कितनी होती है, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन कई बार देखा गया है क्रो मैग्नन से क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे पूछता है कि होमो जो हैबिलस है उनकी ब्रेन कैपेसिटी कितनी है, किसने पहली बार मीट खाना स्टार्ट किया, किसने पहली बार फायर का उपयोग किया, ये सब तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन चैप्टर से। सो इवोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ह्यूमन इवोल्यूशन, खास करके ब्रेन कैपेसिटी और उनकी हैबिट्स आपको ध्यान रखनी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका जेनेटिक्स। जेनेटिक्स वाला जो चैप्टर है, यानी कि 2 चैप्टर है आपका, एक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स है और एक मेंडेलियन जेनेटिक्स है। मेंडेलियन जेनेटिक्स में खास करके जो लास्ट पेज में डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं ना, जेनेटिक डिसऑर्डर, वो आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। 100% क्वेश्चन उससे आते हैं, हर साल उससे क्वेश्चन देखे गए हैं, जो आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस है, उसमें लास्ट में आप आ जाओगे चैप्टर के लास्ट में, वहां पे आपको डिसऑर्डर्स एक किनारे से दिए हुए हैं, जैसे कि क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, जैसे कि फिनाइलकीटोन्यूरिया, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया। यहां से 100% क्वेश्चंस आते हैं, कोई ना कोई एक डिजीज आपसे हर साल पूछ लेता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम
इसके बाद आता है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस। उसमें तो बच्चों वो पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। उसमें से मतलब बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, जैसे ट्रांसलेशन में कौन कौन सी साइट होती है, राइबोसोम पे कई साइट दी गई है, पी साइट, ई साइट, एग्जिट साइट, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, रेप्लिकेशन, ये तीनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। सो मैं ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगी। नेक्स्ट आपका इकोलॉजी। इकोलॉजी में पॉपुलेशन इंटरैक्शन से कई बार क्वेश्चंस देखे गए हैं। पॉपुलेशन इंटरैक्शन में आपको पता होना चाहिए कि म्यूचुअलिज्म में प्लस प्लस होता है, आपका सिम्बायोसिस में प्लस प्लस होता है, कंपटीशन में माइनस माइनस होता है, यानी कि दोनों का लॉस होता है। किसका क्या एग्जाम्पल है, एमेंसलिज्म का क्या एग्जाम्पल है, कॉमेंसलिज्म का क्या एग्जाम्पल है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। पॉपुलेशन इंटरैक्शन बहुत ईजी टॉपिक और बहुत स्कोरिंग टॉपिक, ठीक है, इससे भी क्वेश्चंस कई बार देखे जाते हैं। और इकोलॉजी में आपको बायोडाइवर्सिटी से भी क्वेश्चन देखे जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी में, और खास करके ये जो मतलब एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है ना कि वाटर एक्ट कब स्टार्ट हुआ, ठीक है, एयर पॉल्यूशन एक्ट कब स्टार्ट हुआ, ये सब एक्ट से रिलेटेड कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। आप चाहो तो याद कर सकते हो, बट इस टॉपिक को स्किप भी कर दो तो कोई बात नहीं। लेकिन अभी तक मैंने जितना आपको बताया, ये टॉपिक प्लीज तैयार करके जाओ। आप किसी भी नर्सिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करो, कोई भी नर्सिंग एग्जाम हो, उन सब नर्सिंग एग्जाम में ये सारे टॉपिक्स बेहद इंपॉर्टेंट हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानना है, प्लीज़ कमेंट करो। और आप चाहते हो मैं आपको इन सारे टॉपिक्स के प्रिपरेशन कराऊं बिफोर योर एग्जाम और बहुत ही इजी वे में, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप प्लीज़ कमेंट करो और इस चैनल को सपोर्ट करो ताकि मैं आपको सिखा पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।